नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक भाई ने हमारे पे अभी थोड़ी देर पहले कमेंट किया था दूसरे चैनल पे कि सोलर पैनल को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, क्या क्या डाल के बनाया जाता है। तो उस पर हम वीडियो डालेंगे, कल हो सकता है शाम तक डाल दें। और दूसरे भाई ने कमेंट किया था कि रामचरितमानस के अंदर एक ऐसी चौपाई कौन सी है। उस चौपाई का नाम उन्होंने पूरी चौपाई भी लिख के भेजी थी और वॉइस संदेश भी भेजा था। तो रामचरितमानस के अंदर ऐसी कई प्रकार की चौपाइयाँ होती हैं। उन्होंने एक चौपाई का संध विच्छेद पूछा है कि बता दीजिए। वो चौपाई हो सकता है आप लोगों ने भी पढ़ा होगा और सुना होगा। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, जहाँ पे एक बार शब्द आता है तो समझ लो कोई ना कोई घटना घटी है। एक बार शब्द का यूज वहीं पे होता है। आप कहीं दुनिया में चले जाइएगा, कहाँ जहाँ पे आपको कोई नई घटना होगी, उस घटना को याद करोगे कि एक बार हम प्रयागराज गए थे, ये हमारे साथ हुआ था। तो एक बार का मतलब है कोई ना कोई घटना घटी। वो कौन सा समय था, वो कौन सा टाइम था जब एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। निज माने अपने कर, माने हाथों से, अपने हाथों से आभूषण बनाए और जगत जननी सीता माँ को अपने हाथों से पहराने की कोशिश की, अर्थात पहराया। वो कौन सा समय था। इस चौपाई का मतलब निकालने के लिए बहुत आपको दयाल रामायण में जाना पड़ेगा। पेज नंबर 182 आप खोल के देख लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। बचपन की समय की बात है, जिस समय राम और बजरंग बली जी पतंग खेल रहे थे, उड़ा रहे थे, और पतंग उड़ते उड़ते देवलोक में जा पहुंची। देवलोक में जब गई तो जयंत की पत्नी ने पतंग को पकड़ लिया। जयंत की पत्नी सोचने लगी कि जब पतंग इतनी खूबसूरत है तो काश इसका उड़ाने वाला कितना खूबसूरत होगा। अब हम ये बात आपको बता दें, नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण उसमें आते हैं। कितनी भी सुंदर नारी क्यों न हो, कितना भी चरित्रवान क्यों न हो, कितनी भी सुंदर क्यों न हो और कितनी भी गुणवान क्यों न हो, एक बार अच्छे पुरुष को देख करके मोहित जरूर हो जाती है। ये हम नहीं बताते, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। स्त्री के लिए भाई बहन फूफा जीजा कुछ मायने नहीं रखता है, बस पुरुष सुंदर होना चाहिए। चलो ये बात छोड़ो, बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो पतंग को जिसमें पकड़ लिया तो राम ने कहा कि ऐसा है, बजरंग बली जाकर के देखो इस पतंग को किसने पकड़ रखा है। जिस समय बजरंग बली पहुंचे तो देख के मुस्कुराई, बोले अरे हम सोच रहे थे कि पतंग इतनी सुंदर है तो जिसकी पतंग होगी वो कितना सुंदर होगा, ये तो बंदर निकला। हनुमान कहने लगे नहीं, हमारी पतंग नहीं है, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की है। बोले वो जयंतरा की पत्नी कहने लगी, बोले मैं पतंग नहीं छोड़ सकता, उनको भेजो जा करके। बजरंग बली पुनः वापस आए, फिर कहने लगे वो पतंग नहीं छोड़ रही है। राम ने कहा जा करके उससे बोल दो कि मैं आज के 14 सालों के बाद उसको डंडक वन में आकर के मिलूंगा। ठीक है, तब उसकी जो इच्छा होगी, मुझे देखने की कोशिश कर रही है ना, मैं वहाँ आपको मिलूंगा, बोल दो छोड़ दे पतंग। पतंग को छोड़ दिया। वही समय आया था जिस समय डंडक वन में देवताओं में प्रचार हुआ कि भगवान श्री राम आए हुए हैं, भगवान श्री राम आए हुए हैं।
सारे देवता लोग दर्शन के लिए आने लगे एक एक करके। तो सीता जी ने एक दिन अपने प्राण प्रिय स्वामी से कहने लगी कि हे स्वामी, आज मुझे ऐसी स्त्री का नाच दिखाइए जो कभी देवलोक में ना नाची हो, जो कभी देवलोक में ना नाची हो। और हम आपको बात बता दें, कभी भी बहू ससुर के आगे नहीं नाच सकती। देव ऋषि नारद ये सारा वृतांत देख रहे थे। राम सोचने लगे हमारा वरदान भी पड़ा हुआ है, वो भी पूरा हो जाएगा और अपनी वाइफ सीता जी को दुनिया में ऐसी स्त्री का नाच दिखाऊंगा जो कभी देवलोक में ना नाची हो। देवराज इंद्र की बहू जयंत्र की पत्नी जिस समय भगवान से मिलने आई, समय कौन था, नाइट के करेक्ट 12 बजे थे और देव ऋषि नारद जी देख रहे थे। और किसी दूसरे की बीवी यदि किसी पराये पुरुष के साथ या पराये पुरुष के घर में जाती है तो सबसे बड़ा गंदगी होती है समाज। ये उसके पीछे कारण क्या है कोई नहीं पता लगाता, क्या रीजन था वो। इसीलिए भगवान श्री राम सोच रहे हैं कि वो देवलोक से इंद्र की बहू है तो पता नहीं सोने चांदी आभूषण भी पहने होगी, उसके सामने हमारी सीता फीकी ना लगे, इसलिए उन्होंने पुष्पों के आभूषण बना करके सीता को सजाने की कोशिश की। इसीलिए गोस्वामी दास तुलसीदास ने चौपाई लिखा, एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। देवराज इंद्र की बहू आई और भगवान ने नचवाया तक नहीं। मर्यादा, जो मर्यादा से बंधा होता है पुरुष, वो कभी विपरीत दिशा में काम नहीं कर सकता। आप ये बात हमेशा याद रखिए। भगवान ने सेवा की, उसको आसन दिया और नाश्ता पानी करवाया, जो किया जाता है मेहमान समझ करके। सीता माँ के पैर छुए, सीता ने वरदान दिया, सौभाग्यवती भो, आप सदैव सुहागिन बने रहिए। बात को गौर करते जाना, क्योंकि हमें नित्य धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण, धर्म पर ही चलना सिखाती है रामायण। फिर धीरे 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 जयंत की पत्नी कहने लगी, हे प्रभु अब मैं जाना चाहती हूँ, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए। राम ने उसको आज्ञा दिया। ये सारा वृतांत देव ऋषि नारद देख रहे थे। नारद कहते किसी जिसकी कभी बात रद्द न हो उसी को कहते हैं नारद। जयंत उड़ता हुआ आया, नारायण नारायण, बोले आपकी पत्नी करेक्ट 12 बजे दंडक बन आई थी, भगवान से मिलने गई थी। जयंत के दिमाग में कीड़ा दौड़ा, बोलने लगा वाह भाई वाह, काहे का राम, हमारी बीबी को रात को 12 बजे बुलाया।